ये वार्ड नंबर 31 सिवान का दिल है। एक कमर्शियल वार्ड है। तिलाट्टा, गलापट्टी, बमनिया मोड़ और सराय मोड़ एक कमर्शियल वार्ड है। व्यवसायी तबके के लोग यहाँ रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए रोजगार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा तो हम एक शिक्षित वर्ग से हैं, हमने मास्टर डिग्री किया है मैनेजमेंट में, और हमारे पिताजी भी बहुत शिक्षित हैं, वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। तो जो शिक्षित होगा वही कार्य करेगा, वही विकास करेगा, और हम लोगों को जोड़ने आए हैं। ये 3400 वोटर्स हैं, इनको जोड़ने आए हैं। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, इस वार्ड में सेवा करने के लिए आए हैं। जो इस वार्ड में विकास नहीं हुआ है, हम देख रहे हैं, हम खुद अपनी आँख से देख रहे हैं, विकास बहुत कम हुआ है। ये जो सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उसको वार्ड के लोगों को पहुंचाने के लिए एक जज्बा लेके आए हैं। जनता से क्या अपील है? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मैं एक शिक्षित वर्ग से हूँ, एक सेवा भाव से आया हूँ, और मुझे एक बार मौका दें, परिवर्तन लाएं। परिवर्तन ही विकास का मार्ग होता है। एक बार परिवर्तन लाएं, एक बार मन बनाएं, और मैं इसको करके दिखाऊँगा। ये कोई झूठा वादा नहीं है। ये एक युवक का एक पिछले पंचायत चुनाव में देखा गया था कि जो रिज़ल्ट आया, जो मैंडेट आया, वो युवाओं को उस रिज़ल्ट में मैंडेट मिला था। ज़्यादातर नए चेहरे सामने आए थे, और इस बार सिवान के नगर परिषद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें युवाओं को बड़ी उम्मीद है। और युवाओं से इसलिए उम्मीद है कि जब युवा जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पिघल जाता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ महमूद रहमान है, बिल्कुल युवा तुर्क, वार्ड नंबर 31 से ये वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, और छाँव कहे या इनकी निगहबानी कहें, हाफिज़ करीमुल्लाह साहब इनके फादर हैं। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी इनको भी दिखाएं। भली भांति इनको पूरा सिवान जानता है, इनके किरदार को जानता है। 31 से इनके बेटे हैं, पुत्र हैं, महमूद रहमान उर्फ पप्पू। ढोलक छाप से ये चुनाव लड़ रहे हैं। आज इनसे मेरी मुलाकात है सिवान के गलामंडी में। महमूद रहमान उर्फ पप्पू, बड़ी जल्दी चुनाव आप लड़ लिए, क्यों? मैं शुरू से बाहर रहा हूँ, और बाहर का जो मॉडल देखता हूँ, और यहाँ जब मैं अपने घर आता हूँ, अपने गांव आता हूँ, अपने शहर आता हूँ, तो ये देखता हूँ कि बहुत सारी कमियाँ हैं। जो बाहर जैसा सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम है, डोर टू डोर कचरा उठाया जाता है, जगह जगह स्ट्रीट लाइट होती है, सोलर लाइट लगे होते हैं, वायर का कवरिंग होता है, डीडीटी का छिड़काव होता है, नाले पे मतलब कि कवरिंग होती है, उससे नाला कवर नहीं होता तो मच्छर पैदा होते हैं, जिससे मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने बाहर में देखा है, इंडिया में भी देखा है, इंडिया से बाहर भी देखा है। और ऐसा नहीं है कि फ़ंड नहीं आता है, फ़ंड आता है, और बहुत अच्छा खासा फ़ंड आता है, लेकिन वो फ़ंड जाता कहाँ है? भ्रष्टाचार। एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी अपना विकास कर लेते हैं, और विकास एक व्यक्ति का नाम बन के रह गया है। ऐसा लगता है विकास किसी व्यक्ति का नाम है जो घर में सो रहा है, और विकास उनके घर में हो जाता है, और वार्ड वासियों के घर में विकास तो कहीं दिखता ही नहीं है। आप देख लीजिए कितना मतलब दयनीय स्थिति है इस वार्ड की। ये वार्ड नंबर 31 सिवान का दिल है। एक कमर्शियल वार्ड है। तिलाट्टा, गलापट्टी, बमनिया मोड़ और सराय मोड़ एक कमर्शियल वार्ड है। व्यवसायी तबके के लोग यहाँ रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए रोजगार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा तो हम एक शिक्षित वर्ग से हैं, हमने मास्टर डिग्री किया है मैनेजमेंट में, और हमारे पिताजी भी बहुत शिक्षित हैं, वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। तो जो शिक्षित होगा वही कार्य करेगा, वही विकास करेगा, और हम लोगों को जोड़ने आए हैं। ये 3400 वोटर्स हैं, इनको जोड़ने आए हैं, किसी को तोड़ने नहीं आए। जोड़ने का काम है मेरा, विकास का काम है मेरा। हमारे साथ चलिए, हम सिवान के इस वार्ड को वार्ड मॉडल बना देंगे, कि सिवान में नहीं पूरे बिहार में नाम हुआ कि वार्ड नंबर 31 की जनता जो चाह रही थी उससे बढ़ के हुआ है। और फंड आता है, ये फंड आता है, और अच्छा खासा फंड आता है। इसका मैं आश्वासन दूंगा कि विकास करूंगा। बस हमारा साथ दीजिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। नवयुवक हैं और युवा हैं, एक जोश है, एक जुनून है, एक सेवा भाव से आए हैं, लोभ भाव से नहीं आए हैं। सेवा भाव से आए हैं, कार्य करेंगे। मेरा वीडियो बनाइए, कल को हमको पकड़िए, हाथ खींच के लाइए कि आपने ये स्टेटमेंट दिया था, फिर आप भाग क्यों गए। तो ये कार्य भावना से आया गया व्यक्ति है। मैं चाहूँ तो कहीं जॉब करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं, एक दिल में जग गया कि सेवा करूँगा 3400 लोगों का। तो इसी सेवा के भाव से मैं आया हूँ आप सभी के बीच, और बहुत सारे मैं अंदर गया था, बहुत सारी समस्या है। ठीक है। ये हाफिज़ करीमुल्लाह साहब कहाँ हैं? आइए सर, आइए। आपका
बेटा एकदम नेता रेडीमेड हो गया है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये नेता बनने के लिए नहीं आए हैं इस वार्ड में, सेवा करने के लिए आए हैं। जो इस वार्ड में विकास नहीं हुआ है, हम देख रहे हैं, हम खुद अपनी आंख से देख रहे हैं, विकास बहुत कम हुआ है। ये जो सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उसको वार्ड के लोगों को पहुंचाने के लिए एक जज्बा लेके आए हैं, है ना। और ये सेवक ही रहेंगे, और इनको सेवा ही में हम जहाँ तक समझते हैं, मेरे लड़के हैं, इनको खुशी होगी। बिल्कुल। आप किसी की मदद कर देते हैं, किसी ज़रूरतमंद की, किसी गरीब के, तो देखिए कोई भी आदमी किसी गरीब की या ज़रूरतमंद की मदद करके देखे, कितने दिल को खुशी मिलती है, कितनी शांति मिलती है, इसी जज्बा से। तो आपने पहले महमूद रहमान को सुना और उसके बाद हाफिज़ करीमुल्लाह को सुना। ये नौजवान आज सब कुछ कह देना चाहता है, और इसलिए कह देना चाहता है क्योंकि जब हमारे जगहों के जो छोटे शहर हैं, जब इन जगहों से निकल कर के बड़े बड़े शहरों में जब युवा जाते हैं, तो वो तमाम सपने उनके आँखों में भी उतर आते हैं कि बाहर की जो स्थिति है, काश हमारे यहाँ भी वो स्थिति होती। अच्छा, वार्ड नंबर 31 को आप सीवान शहर का बिल्कुल हब बता रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। यहाँ पर जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर देखा जाता है कि कई ट्रक यहाँ पर दिन के वक्त में खड़े हो जाते हैं, और आम जो रिहायशी इलाके हैं उनमें जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उनके लिए जो है बड़ा गंभीर मसला पैदा हो जाता है। इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस वार्ड में बहुत बड़ा जाम लगता है, और जाम से सभी लोग परेशान होते हैं। जो आम जनता है वो तो त्रासित होती ही है। जो व्यवसाय तबके के लोग हैं, उनके दुकान के आगे मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल नहीं लगा पाते हैं, और वो कहीं और चले जाते हैं, अपने मोहल्ले से ही सामान खरीद लेते हैं, और इनका सेल जो ग्राफ है वो डाउन हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। चंद पैसों के लिए कुछ लोग नो एंट्री में भी ट्रक इन करा देते हैं। कचरा समय पे नहीं उठता है। आज संडे का दिन है, आगे देख लीजिए कचरा है, और लोग वहाँ से कट के जा रहे हैं, और जहाँ से लोग कट के जाता है वहीं पर उनकी स्पीड स्लो होती है और पीछे तक पूरा जाम लग जाता है। तो ये चीज़ है कि आखिर वहाँ कचरा क्यों लग रहा है, एक सिस्टम क्यों ना हो, डोर टू डोर कचरा उठाया क्यों ना जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, जो कचरा उठाता है उसको तो पैसा मिलता है, जो कचरा सेल करता है उसको भी पैसा मिलता है। ऐसा सिस्टम है बाहर में। एक होता है बायोगैस बनाया जाता है कचरे से, तो ऐसा कंपनी को हम लोग यहाँ आमंत्रित। वार्ड कमिश्नर के तौर पर आप क्या क्या करेंगे? वार्ड कमिश्नर आपको लोग वार्ड नंबर 31 को के लोग आप पर विश्वास क्यों करें, आप पर भरोसा क्यों जताएं? बहुत लोग हैं चुनाव में, बहुत लोग वार्ड से लड़ रहे हैं। वार्ड कमिश्नर के पद पे मैं इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि मैं कार्य करूं, और कार्य जो होता है वार्ड में वो बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसे तो गली नाला का संपूर्ण विकास ये तो मूल समस्या है, लेकिन मैं चाहता हूं विकास वार्ड के प्रत्येक नागरिक के घर के अंदर से हो। वृद्धा पेंशन योजना नहीं मिलता है बहुत सारे वृद्ध को, इसको कौन दिलवाएगा? जो शिक्षित होगा वो तो दिलवाएगा। राशन बहुत लोग घर नहीं पहुँच रहा है, सभी गरीब तबके के लोग हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, 400-500 दिहाड़ी है उनके घर राशन नहीं पहुँच रहा है। जब सरकार राशन दे रही है, हमारे ही टैक्सों से उनको राशन से क्यों नहीं उनको अवगत कराया जाए? ये समस्या है उनकी। जो युवक हैं, कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, सरकार उनके लिए पैसा मुहैया करा रही है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। ऐसा कोई वार्ड कमिश्नर नहीं है जो वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है, उन युवा को बताए कि सरकार से वो स्कीम हम दिलवाते हैं आपके लिए। ऐसा कोई वार्ड कमिश्नर तो मुझे नहीं दिखता पूरे सिवान में। ये मूल समस्या है। इसके अलावा सरकार का 106 तरह का स्कीम है जिसको कोई वार्ड कमिश्नर नहीं बताता है, बोलता है हम क्यों काम करें, हमें तो गली नाला बनवा देना है, उसमें से 10% फंड दे देगा ठेकेदार, बस ले लेना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें भी मिलावट होता है। अभी चलिए हम आपको रोड खरोच के दिखाता हूँ, उसमें से सीमेंट और गिट्टी निकल जाएगा। तो ये सब समस्या बहुत मूल है। आप लोगों से मिल रहे हैं, तमाम जो मतदाता हैं उनसे कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? मैं लोगों से मिल रहा हूँ, सभी वर्गों का मुझे समर्थन मिल रहा है। लोग जान रहे हैं कि शिक्षित है, कार्य करेगा, सेवा भाव से आया है, लोभ भाव से नहीं आया है। कार्य भाव से जो आता है वो कार्य करता है। और नवयुवक है, नवयुवक में एक अलग जोश होता है कार्य करने का, क्योंकि आज हम कार्य करेंगे तो कल मुझे लोग बुलाएगा, नहीं तो 5 साल बाद जूता मार के भगा देगा। तो ये मेरा संकल्प है। हम एक अंतिम बात लौटते हैं। हम जाम की समस्या की बात कर रहे हैं जी, समाधान क्या है? हमने तो प्रॉब्लम की बात कर जी, बिल्कुल प्रॉब्लम है। इसका आपके पास दिमाग में क्या ब्लूप्रिंट है कि इस रास्ते को आप जो है जाम कम से कम यहाँ के रिहायशी और दुकानदारों को जो है राहत मिल जाए, इसके लिए क्या आप देखिए, जाम का जो मूल समस्या है वो है नो एंट्री में यहाँ गाड़ी लग जाती है। कचरा रोड नो एंट्री में गाड़ी क्यों लगती है? नो एंट्री में गाड़ी, मुझे कारण समझ में आ रहा है, मैं किसी का खुले तौर पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ पैसा लेके लोग प्रशासन को भी कह सकते हैं हम,
कुछ और लोगों को जो नगर पालिका के कुछ लोग हैं जिनके हाथ में कुछ जिम्मेदारियां होती है वो भी करते हैं ऐसा, गाड़ी लगवा देते हैं कुछ पैसा लेके 50-100 टोकन लेके जो भी। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए 50-100 के लालच में। समाधान बताइए। ये इसका समाधान है, पहले तो नो एंट्री में गाड़ी नहीं आना चाहिए, चाहे वो प्रशासन हो। हर कोई इंडियन आर्टिकल के तहत आता है, चाहे वो प्रशासन हो, नेता हो या आम नागरिक हो। उस आर्टिकल को हर एक जो सभ्य नागरिक है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो वो मैं पहले सुधार करवाऊंगा। मैं खुद जाके नो एंट्री में जब ट्रकें आती हैं मैं तो वो खुद- लोग कहते हैं, अब सुन लीजिए बात को, वो लोग कहते हैं कि ये जब नो एंट्री खुल गया था ये ट्रक तब आया था, माल उतारने में देर हो गया तो नहीं, क्या तो करें? उसका समय दिया जाएगा ना। प्रत्येक व्यवसाय के लिए प्रत्येक व्यवसाय के लिए बोला जाएगा कि आपकी ट्रक कितने घंटे में खाली होती है, और एक नियम बनाया जाएगा मीटिंग करके नगर पालिका में कि अगर नो एंट्री में ट्रक आती है तो फिर आउट एंट्री क्या होगा। नो एंट्री तो है लेकिन आउट एंट्री नहीं है, आउट नहीं है, जनता से- एग्जिट नहीं है यहाँ पे। एंट्री तो है, एग्जिट नहीं है। तो एग्जिट का एक नियम बनाया जाएगा। कचरा जो लगा है जिससे लोग कट के जाते हैं, वहाँ जाम लग जाता है, वो कचरा का समाधान किया। ये पिकअप आया है, ये भी नो एंट्री में आया है, तो क्यों आया है, इससे कितना जाम लगा हुआ है ये बताइए। ठीक है, आप समाधान के बारे में विचार करेंगे, इसके तमाम पहलुओं बिल्कुल, पर और ज़्यादा विचार किया जाएगा। जनता से क्या अपील है? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मैं एक शिक्षित वर्ग से हूँ, एक सेवा भाव से आया हूँ, और मुझे एक बार मौका दें, परिवर्तन लाएं। परिवर्तन ही विकास का मार्ग होता है। एक बार परिवर्तन लाएं, एक बार मन बनाएं, और मैं इसको करके दिखाऊंगा। ये कोई झूठा वादा नहीं है, ये एक युवक का, एक शिक्षित व्यक्ति का, और एक अपने वार्ड को मतलब मॉडल बनाने का सपना देखने वाले व्यक्ति का एक विचार है। तो इस विचार सच्चाई में उसी वक्त बदलेगी जब हमारे साथ सभी वर्ग के लोग समर्थन देंगे, और सभी वर्ग को लोग को लेकर चलने का मेरा कार्य है। हम जोड़ने के लिए आए हैं लोगों को, और सबको एक साथ एक अच्छा। चुनावी चिन्ह क्या है, कितने क्रमांक पे है? 2 नंबर पे चुनावी चिन्ह ढोलक छाप मेरा निशान है। तो मैं यही कहूँगा, व्हाइट कलर की ईवीएम पे 2 नंबर का जो चुनाव चिन्ह है उस पर अपना मत देके, और मत देना एक मौलिक अधिकार है, वो हर आदमी अपने मत का यूज करे और एक अच्छे उम्मीदवार को भारी से भारी मतों से जिताए। और मेरा चुनाव चिन्ह 2 नंबर पे ढोलक छाप है, यही।